ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे हावड़ा विशाल कपूर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मैनेजर और अन्य अधिकारियों द्वारा रेल प्रबंधक विशाल कपूर का स्वागत कर किया गया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से कार्यक्रम की भव्यता बढ़ गई। इस अवसर पर एलईडी टीवी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सीधा प्रसारित किया गया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन ध्यानपूर्वक सुना और उत्साह व्यक्त किया। रेल प्रबंधक विशाल कपूर ने कहा कि भारतीय रेल और वंदे मातरम का 150 साल का सफर एक साथ रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व रेलवे के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों पर ऐसे समारोह आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वंदे मातरम के महत्व और इसके राष्ट्रभक्ति संदेश को हर स्तर पर साझा किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे अधिकारी और कर्मचारी अपने स्तर से देशवासियों को इस गीत के महत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस आयोजन से न केवल रेलवे स्टेशनों का माहौल उत्साहपूर्ण बना, बल्कि नागरिकों में भी देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। आज जो है 150वीं वर्षगांठ रही है वंदे मातरम की, जहां पूरे देश भर में बहुत जोर शोर से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मास सिंगिंग की जा रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो अभी प्रोग्राम हुआ उसके अंदर भी ये इस प्रकार का हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने जो 150 जो साल पूरे हुए हैं वंदे मातरम को, उसके बारे में सभी देशवासियों को अवगत कराया। हिस्टोरिकल रूट्स रही हैं वंदे मातरम की, जिसने हमको जब हम आज़ाद नहीं थे उस समय, जो स्लेवरी के समय या उस तरह की जो हमारी स्थिति थी, इंडिपेंडेंट नहीं थे, उस समय वंदे मातरम ने पूरे भारत को एक कड़ी में पिरोया और एक साथ सभी लोगों ने मिल करके उस नारे के अंतर्गत अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोगों ने जीता। तो भारतीय रेल और वंदे मातरम दोनों 150 साल करीब पुराने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ये गाना भी उतना ही राष्ट्रगान जो है ये हमारा बहुत उतना ही पुराना है। दोनों की ही महत्ता रही है। जब वो वंदे मातरम हमारे फ्रीडम फाइटर्स गाते थे तो भारतीय रेल उस गाने को जगह जगह लोगों के माध्यम से पहुंचा दी। तो एक बड़ा कड़ा नाता है। आज की डेट में भी जो हमारे सभी स्टाफ और रेल कर्मी जो हमारे काम करते हैं वो सब वंदे मातरम के तहत ही एक तरह से काम करते हैं, चाहे वो सिग्नल मेंटेनर हो, चाहे हमारे लोको पायलट हों, चाहे हमारे ट्रेन कर्मी दल हों, चाहे ट्रैक पर काम करने वाले व्यक्ति हों। वो उसी धरती पर हमारी जो पटरियाँ हैं वहाँ है, जिसको हम नमन करते हैं वंदे मातरम के माध्यम द्वारा। तो इसी कड़ी को लेते हुए, जो कि हमारी हिस्ट्री से बहुत जुड़ा हुआ है, भारतीय रेल और वंदे मातरम दोनों आज जैसे हम आगे बढ़ेंगे मॉडर्निटी की तरफ से, उसको अपनी हिस्टोरिकल रूट्स को लेते हुए, रेलवेज़ की अपनी हिस्ट्री को लेते हुए, वंदे मातरम की जो हमारे जो धरती को हम नमन करते हैं, जिस पर हम लोग आज की डेट में सब लोग स्वच्छंद तरीके से रहते हैं और कार्य करते हैं, हम दोनों उसको मॉडर्निटी की तरफ से लेके जाएंगे। लेकिन हिस्टोरिकल रूट्स रेलवेज़ और वंदे मातरम उन दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। इसीलिए आज एक छोटा सा हमारे यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया हुआ था, तो हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पर एक फंक्शन किया। लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री को भी सुना और हमारे मंडल कार्यालय और सभी स्टेशनों के, हावड़ा मंडल के इस इवेंट को हम लोग बहुत ज़ोर शोर से मना रहे हैं। सभी स्टेशनों के ऊपर वंदे मातरम का जो है वो ऑडियो चलेंगे आज। तो बस यही है, इसी लक्ष्य में हम लोग आए थे यहाँ पर। और साथ में हमारा कुछ यहाँ पर पाकुड़ में जो है हम लोग किस प्रकार से इसको एक और मॉडर्न कर सकें, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर कुछ मेजर वर्क्स करने वाले हैं कुछ समय के अंदर। उसका आज निरीक्षण करने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए हमारे। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का ये समारोह न सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, बल्कि देशवासियों को अपने राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को जीवित रखने का संदेश भी दिया। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर यह आयोजन उत्साह और गर्व से भरा रहा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।